हर मेल फीमेल जजमेंट से डरता है। अगर आप एक मेल हो और इससे अग्री नहीं करते तो सिंपली कभी एक ब्यूटीफुल फीमेल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करो और फिर बताओ कि आप उसके आगे नर्वस हुए और उसकी जजमेंट से डरे या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर मेल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें फीमेल्स उनमें सबसे ज्यादा नोटिस करती हैं और उनके बारे में एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करती हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम उन चीजों की बात करेंगे जो फीमेल्स मेल्स में नोटिस करती हैं। नंबर 1, पोस्चर। फीमेल्स एक मेल को दूर से ही जज कर लेती हैं उनके पोस्चर के बेसिस पर। जहां मेल्स को उतना फर्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल का पोस्चर थोड़ा सा खराब भी हो, लेकिन फीमेल्स के लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है कि एक मेल झुककर चलता या फिर बैठता है या फिर वो हर समय ही अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये सिग्नल कर रहा होता है कि वो कितना अग्रीएबल और हार्मलेस है। फीमेल्स हार्मलेस मेल से नफरत करती हैं। इसी वजह से पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज उनके एक मेट को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने की वजह बन सकते हैं। नंबर 2, शूज। ओकेजन के अकॉर्डिंग और क्लीन शूज पहनना फीमेल्स को तो क्या बल्कि हर तरह के इंसान को इम्प्रेस कर सकता है। सही शूज आपकी पर्सनैलिटी और लुक में एक्स्ट्रा डिटेल का काम करते हैं। जैसे एक डेट पर अगर आप शर्ट और ट्राउजर्स पहन रहे हो तो उसके साथ गंदे और अनपॉलिश्ड ड्रेस शूज या फिर कोई कैजुअल स्नीकर्स पहन लेना, ये चीज एक मेल को फीमेल्स की नजरों में इजीली अनअट्रैक्टिव और अनसोफिस्टिकेटेड बना सकती है। फीमेल्स हमेशा एक मेल को ऊपर से नीचे तक देखती हैं और अपने मन में या तो उसे वेल ड्रेस्ड होने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती हैं या फिर इस बेसिक गलती की वजह से एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेती हैं। नंबर 3, हिज बियर्ड एंड हेयर। एक मेल के लिए भी ग्रूमिंग उतनी ही जरूरी होती है जितनी वो फीमेल्स के लिए होती है। अगर उसकी बियर्ड या फिर हेयर मेसी, अनटाइडी और अनमैनेज्ड रहते हैं तो ये सिर्फ उसके हाइजीन के बारे में ही नहीं बल्कि उसकी हेल्थ और पर्सनैलिटी के बारे में भी दूसरों के मन में एक नेगेटिव ओपिनियन बना सकते हैं। फीमेल्स जानती हैं कि अगर एक मेल खुद के हाइजीन और हेल्थ की ही परवाह नहीं कर सकता तो वो उसकी भी कितनी ही परवाह कर पाएगा। इवन अगर एक मेल की बियर्ड या फिर हेयर नहीं है, जैसे क्लीन शेव्ड रहने या फिर एक बॉल्ड पर्सन के केस में, तब भी वो मेल अपने शेविंग रूटीन्स और ग्रूमिंग के साथ कितना रेगुलर रहता है ये भी उसे देखते ही पता चल जाता है। नंबर 4, सोशल प्रूफ। चाहे एक फीमेल दूसरे मेल्स को सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रही हो या फिर रियल लाइफ में, उनके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि उस मेल के बारे में दूसरी फीमेल्स का क्या ओपिनियन है। क्या वो मेल डिमांड में है और उसे रेगुलरली बहुत सी फीमेल्स के कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन मिलती है, या फिर क्या वो दूसरी फीमेल्स के लिए बिल्कुल अनडिजायरेबल है और उसे कोई लड़की भाव नहीं देती। ज्यादातर फीमेल्स दूसरी फीमेल्स की चॉइस के बेसिस पर ही अपना डिसीजन बनाती हैं, इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मेल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सी फीमेल्स की नजरों में होते हैं और वो सोशली अप्रूव्ड होते हैं। नंबर 5, ब्रेथ एंड बॉडी ओडोर। इवन अगर एक मेल बहुत ही हॉट और अट्रैक्टिव है लेकिन उसकी ब्रेथ गंदी है और उसके आसपास खड़े होने पर भी बहुत स्मेल आती है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस भी उसे डेट्स दिलाने में कोई काम नहीं आएगी। इसी वजह से प्रॉपर ओरल हाइजीन और हाई क्वालिटी परफ्यूम हर मेल के लिए ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। नंबर 6, हिज फ्रेंड सर्कल। बहुत बार मेल्स क्विकली इंटीमेसी हासिल करने के लिए एक झूठा चेहरा पहनकर फीमेल्स को अपने चार्म से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से समझदार फीमेल्स हमेशा उनके फ्रेंड्स से मिलने के लिए जरूर बोलती हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को देखकर और उनसे बात करके इस बात का काफी एक्यूरेट अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मेल क्या असली में उतना अच्छा है जितना वो दिखने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या वो मेल फेक है। नंबर 7, हिज वे ऑफ टॉकिंग। एक मेल की कॉन्वर्सेशन और पीपल स्किल्स उसकी डेवलपमेंट के लेवल और इंटेलिजेंस को दर्शाती है। यानी वो किस तरह से बात करता है, क्या उसकी आवाज और टोन में कॉन्फिडेंस झलकता है, क्या उसके बोलने का ढंग सोफिस्टिकेटेड है, क्या वो दूसरों की बातों को ढंग से सुनता भी है, और क्या उससे जब कोई डिसएग्री करता है तब उसका रिएक्शन गुस्से का होता है, या फिर क्या वो अपने इमोशंस को मैनेज करना भी जानता है। आप नहीं जानते कि मेल्स का बात करने का तरीका फीमेल्स के लिए कितना बड़ा टर्न ऑन हो सकता है। नंबर 8, मसल्स। कम ऑन, अगर हम बोलें कि फीमेल्स मेल्स की मसल से इंप्रेस नहीं होती तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। अगर एक मेल ने कभी भी अपनी बॉडी को उसकी लिमिट्स तक ले जाकर खुद की पोटेंशियल को टेस्ट ही नहीं करा तो ये काफी शर्मनाक बात है। मेल्स को हमेशा प्रिपेयर्ड और स्ट्रांग रहना चाहिए किसी भी फ्यूचर की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, चाहे उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या पार्टनर से कोई बदतमीजी करे या फिर कोई और ऐसा क्राइम या हादसा उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। अगर एक मेल पहले से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज और मेंटालिटी को ट्रेन करता नहीं आ रहा तो वो उस सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाएगा और एज अ मेल फेल हो जाएगा। मेल्स में स्ट्रेंथ और मसल्स को डेवलप करने की कैपेसिटी किसी रीजन से फीमेल से इतनी ज्यादा है, इसलिए ही हर हेल्दी फीमेल जो किसी आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश्ड नहीं है
वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मेल्स से वीक मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नंबर 9, हिज लाइफस्टाइल। यानी इवन अगर एक मेल के पास अच्छी बॉडी, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अट्रैक्टिव फेस भी है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल और स्टेटस एकदम बेकार है, तो ये चीज़ भी डील ब्रेकर बन सकती है। फीमेल्स की स्टेटस को लेकर डिमांड उनकी एज और इंटेलिजेंस के साथ साथ बढ़ती है। वो अपने टीनेज ईयर्स में तो ऐसे मेल्स को डेट कर लेंगी जिनमें पोटेंशियल है और वो आगे चलकर शायद कुछ बड़ा करें, लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ फीमेल्स की पेशेंस कम होने लगती है और वो पोटेंशियल कम और एक्चुअल फुली डेवलप्ड मेल्स को ढूंढती हैं। नंबर 10, हिज पर्सनैलिटी। क्योंकि पर्सनैलिटी बाकी सब चीज़ों से अलग एक इंसान की इनर रियलिटी और करेक्टर के बारे में बताती है, और जहां हर तरह की फीमेल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप से अट्रैक्ट होती है, वहीं ये भी सच है कि जनरली अगर एक मेल की पर्सनैलिटी नेगेटिव और लाउड या फिर इवन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तब भी उसे फीमेल्स ओवरऑल कम अट्रैक्टिव मानेंगी। ऑप्टिमल मेल पर्सनैलिटी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, और यही वो कई ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन्हें फीमेल्स मेल्स में सबसे पहले नोटिस करती हैं।